एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसाकी पोल्का की कल की वीडियो देख रही होती है कि पोल्का ने कितने सारे बच्चों को बचाया, जिसे देख के वो पोल्का को कहती है तुम कितने ऑसम हो पोल्का। और दूसरी तरफ पोल्का अपने स्केलेटन पावर से अपने सामान को इस रूम में शिफ्ट करा रहा होता है। फिर वो इस वर्ल्ड की जानकारी निकालने के लिए नेक्रोमेंसर नाम की बुक पढ़ने लगता है। वही ताकुमी मिसाकी से पूछता है तुम्हें जिस आदमी ने मारा है तुम्हें उस आदमी के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मिसाकी उससे कहती है नहीं, मुझे तो ये लाइफ जीने में बहुत ही मजा आ रहा है। उसके बाद पोल्का ताकुमी को कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन तुम मेरे लिए जो भी कर रहे हो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। पोल्का की ये बात सुन के ताकुमी सोचने लगता है हाँ ये बात तो सही है, मुझे इसके साथ रहने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। फिर ताकेमी उससे पूछता है तुमने पोल्का की फैमिली को क्या बताया है। पोल्का उससे कहता है मैंने उन्हें बताया है कि मैं कुछ डिस्कवर करने एक समर वेकेशन पे जा रहा हूँ और मैं उन्हें हर हफ्ते कुछ पोस्ट कार्ड भी भेजता रहूँगा। ये देख के ताकुमी कहता है ओ तो तुम्हारी ये ट्रिक है कि तुम पोल्का के डेड को छुपा सको। पोल्का भी कहता है हाँ, मुझे अभी तक इस बॉडी के बारे में, इसका नाम और इसके परिवार के बारे में पता चला है। मुझे इस बॉडी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, जिस वजह से मुझे और समय के लिए इसके परिवार से दूर रहना पड़ेगा। और मैं ये बात भी जानना चाहता हूँ कि इस बॉडी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। ताकुमी उससे कहता है मुझे भी नहीं पता इस बॉडी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट लेके लोगों को मारते हैं। और मुझे तुम एक बात बताओगे, इसके पहले वाले दुनिया में तुम क्या करते थे। पोल्का उससे बताता है मैं अपने पहले वाले दुनिया में एक स्केलेटन मॉन्स्टर था, तुमने तो मेरा वाला वो रूप देखा ही होगा। तुम इंसानों की भाषा में मुझे कादेवर स्पिरिट कहते हैं, नहीं मेरा मतलब कर्पस गॉड कहते हैं। फिर ताकुमी उससे कहता है तुम यहाँ इसलिए रुके हो ना कि तुम ये बात जान पाओ कि इस बॉडी को किसने मारा है, तो तुम्हें ये क्लेरिसा से पूछना चाहिए। पोल्का उसे बताता है हाँ मैंने क्लेरिसा से पूछा था, लेकिन उसने इस बात को सीक्रेट रखने को कहा है, जिस वजह से उसने मुझे ये अपार्टमेंट भी दिया है और उसने कहा है वो मुझे मारने वाला अब एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मिसाकी होती है वो स्केलेटन के हाथों से खेल रही होती है। ताकुमी पोल्का से पूछता है तुम्हें मिसाकी के यहाँ रहने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। पोल्का उसे बताता है नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने ही तो इसे मारा था। ताकुमी मिसाकी को देख के कहता है इसे तो मर ही जाना चाहिए था। फिर पोल्का ताकिम को कहता है इस बॉडी का जो ओनर है पोल्का शियोनामी, उसने मिसाकी को उसे मारने के लिए माफ कर दिया था। ताकुमी उससे पूछता है क्या तुम पोल्का से बात कर सकते हो। पोल्का उसे बताता है हाँ ये जो तुम ऊपर देख रहे हो यही पोल्का शियोनामी है। फिर वो उसे कहता है जो पोल्का की सोल थी वो मेरे अंदर थी, इसलिए मैंने उसकी सोल को इस ड्रोन के अंदर डाल दिया। ताकुमी उसकी ये बात सुन के कहता है अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, इस वजह से तुम मैजिक करके बहुत ही सारे पैसे कमा सकते हो। पोल्का कहता है नहीं मैं इस मैजिक का ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, मुझे अच्छे तरीके से पैसे कमा के एक पीसफुल लाइफ जीना है। तभी मिसाकी उसे कहती है हम लोगों को मार के पैसे कमाएंगे। तो स्व मिसाकी की ये बात सुनकर कहता है तुम पोल्का को ऐसे काम करने के लिए इनकरेज मत करो। तभी वो सब लैपटॉप पे देखते हैं कि मिसाकी से मिलने के लिए कोई आया होता है। मिसाकी उस पर्सन से जाके बात करती है, वो पर्सन कहता है मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, तुम मुझे उन लोगों से बचाओ जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। मिसाकी उससे कहती है नहीं मैं अभी दूसरे काम में बिजी हूँ। तभी वहाँ पे पोल्का आता है और उससे कहता है मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। मिसाकी भी उसकी ये बात सुन के कहती है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। एंड नेक्स्ट सीन में मिसाकी उस पर्सन के साथ उस प्लेस पे पहुंच जाती है। वो पर्सन कहता है ये वही वेयर हाउस है, इसमें वो सारे लोग छुप के बैठे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मिसाकी चुपके उस जगह पर पहुंच जाती है। तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिसाकी उन लोगों को चुन चुन के पेल देती है। फिर मिसाकी उन सब लोगों से कहती है तुम लोग तो बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन तभी मिसाकी के ऊपर कोई पीछे से गोली चला देता है और हम देखते हैं ये वही पर्सन होता है जो मिसाकी को यहाँ पे लाया होता है। और हमें पता चलता है ये आदमी अपने बॉस का बदला लेने आया था, क्योंकि सेकेंड एपिसोड में मिसाकी ने जिस आदमी को मारा था वो इन सब का बॉस था। बट वहाँ पे पोल्का पहुँच चुका होता है।
वो उस आदमी को कहता है तुमने जो भी किया सही नहीं किया। वो आदमी उससे कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, यहाँ से चले जाओ। लेकिन पोल्का उससे कहता है तुम मिसाकी को नहीं मार सकते क्योंकि वो अभी ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर तभी हम देखते हैं मिसाकी उठ चुकी होती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उन सब लोगों को जान से मार देती है। लेकिन तभी हम वहाँ पे कुछ बच्चों की स्पिरिट्स को देखते हैं। वो पोल्का से कहती है इस आदमी ने हमारे मम्मी पापा को मारा है, हम इसे मारना चाहते हैं। तभी पोल्का उन बच्चों की स्पिरिट की मदद से उस आदमी को और उसके पूरे लोगों को अपने स्केलेटन हैंड के पावर से मसल देता है और सोचता है इन लोगों ने जिन भी बच्चों को मारा था अब उन बच्चों की स्पिरिट्स को मुक्ति मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट सीन में वो दोनों वहाँ से निकल के एक रूम में आ जाते हैं और मिसाकी फिर से अपनी हरकतें करने लगती है। वो देखती है कि मैं सही में ज़ॉम्बी हूँ क्या, मुझे वो गोली लगी तो मेरे अंदर कुछ निशान ही नहीं दिख रहा। फिर यहाँ पे ताकुमी पोल्का से कहता है तुमने उन बच्चों की बात क्यों सुनी, तुम्हारी लाइफ तो एक खेल के जैसी है ना। पोल्का भी उसे कहता है हाँ मेरे लिए लाइफ एक खेल के जैसी है, लेकिन मैं किसी भी बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके लिए जो भी कर पाऊंगा वो ज़रूर करूंगा और मैं अपनी उस लाइफ पे जो नहीं कर पाया वो इस लाइफ पे ज़रूर करूंगा। उसके बाद ताकुमी सोचता है हम दोनों में कितना डिफरेंट है एक लाइफ के बारे में सोचने के लिए। फिर उसके बाद वो सोचता है वो पोल्का को मारने के लिए मिसाकी को सुपारी दे रहा था कि उसके बाद उन दोनों को पैसे मिलेंगे और सोचता है शायद इस जगह पे मिसाकी और मैं ही बुद्धू है। उसके बाद हम देखते हैं ताकुमी क्लैरिसा को आज की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। क्लैरिसा उसे कहती है पोल्का को मारने के लिए जितने भी ऑर्डर आए थे मैं वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए, लेकिन अभी मुझे लगता है पोल्का इसी लाइफ में अपने बहुत सारे दुश्मन बनाते जा रहा है, तो तुम उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तभी नेक्स्ट सीन में हम एक अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पे एक पर्सन बोलता है इन सब के लिए उस आदमी को पे करना पड़ेगा। वो दोनों पर्सन जब अंदर देखते हैं तो अंदर पूरा का पूरा खून पड़ा होता है। तभी उन दोनों में से एक आदमी गायब हो जाता है और जो दूसरा पर्सन होता है उसके पीछे से एक हाथ आके उस पर्सन को मार देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पोल्का वैम्पायर्स की बुक पढ़ रहा होता है। मिसाकी ये देख के कहती है वैम्पायर्स कितने कूल होते हैं। पोल्का उसे कहता है अगर मेरे पास और भी पावर होती तो मैं तुम्हें वैम्पायर में ज़रूर कन्वर्ट कर लेता। और इन दोनों को ताकुमी अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। तभी ताकुमी सोचने लगता है अगर ये दोनों नहीं रहते तो मुझे यहाँ पे कितना बोर मारता, और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की क्लैरिसा की मसाज कर रही होती है। वो क्लैरिसा से पूछती है आप पोल्का के बारे में क्या सोचते हो। क्लैरिसा उसे कहती है मुझे पोल्का के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन उसे बच्चे बहुत पसंद है और यही उसकी वीकनेस भी है। तभी दूसरी लड़की उसे कहती है सच बोलो तो आपके भी कमज़ोरी बच्चे हैं। अरे आपको किसी का फ़ोन आया है क्लैरिसा। फिर क्लैरिसा कॉल पे बोलती है कि मुझे लगता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई गद्दार है, तो इसलिए हमें अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा। ये कह के वो फ़ोन काट देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक पर्सन को कुछ लोगों से माफ़ी मांगते हुए देखते हैं। वो पर्सन कहता है मुझे नहीं पता था यहाँ पे एक बियर 6000 यान की है। उसके बाद हम उस बार का सीन देखते हैं जो काफ़ी आलीशान होता है और वहाँ पे एक बंदा बहुत ही दारू पी के लुढ़का होता है। वो बंदा वेटर से कहता है क्या यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी निकाला जा रहा है। वेटर उसे बताता है हाँ, जब से वो सामने वाले बिल्डिंग में आग लगी है तब से यहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया है, जिस वजह से हम लोगों को ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है। वो पर्सन कहता है हाँ मैंने भी वो बात सुनी थी कि उस बिल्डिंग में आग लगी थी, और एक बात और है कि उस बिल्डिंग में कुछ अजीब से स्केलेटन्स को भी देखा गया था। पर वहीं पे उस पर्सन के पीछे से एक लड़की जा रही होती है और वो पर्सन उस लड़की को गलत टच कर देता है, जिसे देख के वहाँ पे जो बाउंसर होता है वो आके उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे कहता है एंटर मेरे ज़ॉम्बी क्रश हेड। एंड वो वेटर घबराते हुए कहता है तुम यहाँ पे लड़ाई मत करो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। ताकिमी पोल्का से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मिकासा इतनी जल्दी अपने बॉडी को कवर कैसे कर लेती है। पोल्का उसे बताता है मिसाका के
ज़ॉम्बी बनने की वजह से वो बहुत ही जल्दी हील कर लेती है। और सेकंड पॉइंट ये भी है, अगर वो कच्चा मटन खाएंगी तो वो और जल्दी अपने बॉडी को हील कर पाएंगी। और इसके खून में और एक पावर भी है, अगर ये किसी पर्सन को काट लेती है तो वो पर्सन बहुत ही जल्दी पैरालाइज मार जाएगा। तभी मिकासा उसकी ये बात सुन के पोल्का को काट लेती है और पोल्का पैरालाइज होकर नीचे गिर जाता है। मिकासा ताकोमी को भी कहती है, क्या तुम्हें किस चाहिए? ताकोमी कहता है, भगो यहाँ से, मुझे तुमसे किस नहीं चाहिए, मुझे खुद को पैरालाइज नहीं मारना है। और पोल्का नीचे लाश के जैसे पड़ा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसी प्लेस को देखते हैं जहाँ पे पोल्का और मिकासा ने बहुत सारे लोगों को मारा था। पर वहाँ पे एक अननोन पर्सन आके खड़ा होता है। उधर में पुलिस भी पहुंच जाती है, जिससे वो अननोन पर्सन वहाँ से चले जाता है। तभी वापस से हम उसी बार में आते हैं जहाँ पे एक पर्सन उन बाउंसर से माफी मांग रहा था, लेकिन वो पर्सन अभी इस बाउंसर पे अटैक कर देता है और उन सबके सर फोड़ देता है और उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है। और अंदर जो दूसरा पर्सन नशे के हालत में बेहोश पड़ा होता है, वो उस वेटर से कहता है, इस बार तो मुझे क्लैरिसा से मिलना ही था, लेकिन वो यहाँ पे आई नहीं, जिस वजह से मेरा दिमाग बहुत ही खराब हो गया है। फिर हम वापस से पोल्का के ऊपर आते हैं, जहाँ पे ताकुमी पोल्का से पूछता है कि दूसरे वर्ल्ड में भी मैजिक होता है और वहाँ पे भी लोग क्या हमारी तरह दिखाई देते हैं। पोल्का को भी होश आ चुका होता है, वो उसे एक जगह पे बिठा देते हैं। पोल्का उसे बताता है, हाँ, हमारे वर्ल्ड में भी मैजिक होता है और तुम्हारी तरह लोग भी हमारे इधर है, लेकिन हमारे वर्ल्ड में लोगों की उम्र बहुत ही ज्यादा होती है। फिर मिसाकी पोल्का को बताती है, ये जो मेरे अंदर पावर है ये बहुत ही अद्भुत है और अब से मैं इसी पावर का इस्तेमाल करूंगी। ताकुमी भी पोल्का से पूछता है, तुम्हारे अंदर बहुत ही सारी पावर है ना, जैसे तुमने उन लोगों को मारा। पोल्का उन्हें बताता है, मैंने उन लोगों को मारा नहीं है, बस मैंने उनको पकड़ के रखा हूँ ताकि मैं उनके अंदर से पूरी बुराइयां मिटा सकूं। और मुझे लगता है वो सब इन इंसिडेंट के बाद किसी को मारने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगले सीन में हम उसी वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पे पोल्का और मिसाकी ने उन लोगों को पकड़ के रखा था। वहाँ पे बहुत सारी पुलिस भी पहुंच चुकी होती है। उन दोनों में से दो पर्सन कहते हैं, मैंने ऐसा केस इसके पहले कभी नहीं देखा, क्या ये ग्रीम रीपर या फिर लेबियन तो ग्रुप ने किया है? तभी हम उन दोनों पर्सन को देखते हैं और ये वही होते हैं जो उस बार में झगड़ा कर रहे थे। ये दोनों एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। उनमें से एक का नाम तासुबाकी और दूसरे का नाम कोनो साबिर होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 एंड होता है।